नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिसिन की बात। मेडिसिन की बात में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसे क्रीम या दवा के बारे में बात करने वाले हैं जिसका उपयोग लोगों के द्वारा चेहरे की छाइयाँ या छाई के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। लोग इसको चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। गोरा होने के लिए या सुंदर बनने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसे सौंदर्य ब्यूटी क्रीम की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम पहले पेंड्रम था, बाद में फिर पेंड्रम प्लस, अभी यह पेंड्रम प्लस प्लस या पेंड्रम एनएम के नाम से बाजार में उपलब्ध होता है। यदि आप भी इसको गोरा होने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपका यह डिसीजन आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी इसका इस्तेमाल कर चुके हैं और अभी भी इसके द्वारा होने वाले परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, इसकी बिल्कुल भी ना कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम किसी नई जानकारी पर कोई नई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन के माध्यम से खबर आप तक पहुंच जाए। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंड्रम एनएम के कॉम्पोजिशन के बारे में और इसमें यूज होने वाले ड्रग्स की कैटेगरी के बारे में। हम इसके यूजेस की बात करेंगे कि किन इंडिकेशंस में इसका उपयोग करना फायदेमंद होता है और किन इंडिकेशंस में इसका उपयोग करना नुकसानदायक होता है। हम इसको लगाने के तरीके के बारे में भी बात करेंगे कि इसको दिन में कितनी बार लगाना चाहिए और कितने दिनों तक लगाना चाहिए। हम ये भी जानेंगे कि कितने दिनों तक इसको लगाने के बाद यह साइड इफेक्ट क्रिएट करता है, इसके साइड इफेक्ट में कौन कौन से लक्षण होते हैं ये भी जानेंगे। हम इसकी प्राइस और इसको बनाने और मार्केटिंग करने वाली कंपनी की भी बात करेंगे। आइए जानते हैं पेंड्रम एनएम के कॉम्पोजिशन के बारे में। इसमें क्लोबेटासोल 0.05% वेट बाय वेट, माइकोनाजोल 2% वेट बाय वेट और नियोमाइसिन 0.5% वेट बाय वेट होता है। क्लोबेटासोल एक कार्टिकोस्टेरॉइड है। यह स्किन की खुजली, लालिमा और सूजन को कम करता है। माइकोनाजोल एक एंटीफंगल ड्रग है। यह रिंगवॉर्म, पिटूरियासिस बासिकुलर और स्किन या वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शंस को कम करता है। नियोमाइसिन सल्फेट एक अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का एंटीबायोटिक है और यह बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दूर करता है। आइए जानते हैं पेंड्रम एनएम के उपयोग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि यह क्रीम स्टेरॉयड, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल का कॉम्पोजिशन है। जनरल प्रैक्टिशनर के द्वारा इसका उपयोग एक्जिमा, जॉ-इच, सोराइसिस, एथलीट्स फुट्स, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट इस कॉम्बिनेशंस को प्रेफर नहीं करते। उनका मानना है कि यदि एक्जिमा या सोराइसिस या डर्मेटाइटिस का ट्रीटमेंट करना है तो क्लोबेटासोल का यूज है, इसमें माइकोनाजोल और नियोमाइसिन का कोई यूज नहीं है। यदि फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना है, नुकसानदायक है और माइकोनाजोल काम का है, इसमें नियोमाइसिन सल्फेट की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में डर्मेटोलॉजिस्ट इस कॉम्बिनेशंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते या इसका उपयोग नहीं करते। आइए जानते हैं इस क्रीम को कैसे लगाते हैं या इसको यूज़ कैसे करते हैं। यदि आप इसको एक्जिमा या सोराइसिस के केस में लगाना चाहते हैं तो जो भी लेसन है, जो लेजन या चकत्ते जो भी बने हुए हैं उन पर आप उनको साफ़ सुथरा करके, यदि पानी हो तो उसको सुखा के अच्छे तरीके से, और इसको पहले वीक में सुबह शाम लगाएं। आप देखेंगे कि पहले वीक में वो जो भी इन्फ्लेमेशन, रेडनेस है या पपड़ी है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है। जब वो ख़त्म हो जाए तो आप इसको अगले हफ्ते में 1 वीक तक लगाएं, सिर्फ एक टाइम। वो भी आप देखेंगे कि बहुत हद तक सारे निशान लगभग ना के बराबर रह जाएंगे और मिट जाते हैं। उसके बाद तुरंत आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आपको उसके नेक्स्ट वीक 1 दिन छोड़ के दिन में 1 बार लगाने चाहिए। उसके बाद भी आप कोशिश करें कि अगले 2-3 हफ्तों तक आप इसको हफ्ते में 2 बार लगाएं ताकि रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, फिर दोबारा वापस नहीं होगा। यदि आप इस क्रीम को फंगल इन्फेक्शंस के केस में यूज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें। लेकिन फिर भी यदि आप करना ही चाहते हैं तो आप इसको सिर्फ 3 या 5 दिनों के लिए यूज़ करें, सुबह शाम इसको लगाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो लाल चकत्ते इन्फ्लेमेशन है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फंगस तो 3-4 दिनों में ख़त्म नहीं होगा। लेकिन 5 दिनों से बाद भी यदि आप इसको लगाएंगे, यूज़ करेंगे तो ये फंगस और तेज़ी से फैलने के चांसेस रहते हैं। तो आप इसको 5 दिनों तक या 3 दिनों तक लगाएं, उसके बाद प्लेन एंटी फंगल क्रीम का उपयोग करें।
यदि आप इसको चेहरा साफ होने के लिए या छाइयों के ट्रीटमेंट में या दाग धब्बों के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं या मुहासे के ट्रीटमेंट में यूज़ करना चाहते हैं या कर रहे हैं या फेयरनेस ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं या इसको गोरा होने के लिए लगाना चाह रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है आप इस क्रीम का उपयोग बिल्कुल ना करें। यह आपके चेहरे को और भी ज़्यादा ख़राब कर सकता है, आपके चेहरे को बहुत भद्दा बना सकता है। आइए जानते हैं पेंडरमेनम के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। पेंडरमेनम का इस्तेमाल यदि आप चेहरे पर झाइयों के ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं, पिगमेंटेशन कम करने के लिए कर रहे हैं, तो शुरू में जब आप इस क्रीम को लगाएंगे तो चेहरा बहुत तेज़ी से साफ होगा, चेहरे पे चमक आएगी, लाइट आएगा और पिगमेंटेशन बहुत तेज़ी से कम होगा और आपको लगेगा कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है या मैजिकल रिजल्ट देगा। लेकिन जब आप इसको लगाना छोड़ेंगे तो ये पिगमेंटेशन जो हैं वो तेज़ी से फैलेंगे और तेज़ी से बढ़ेंगे, चेहरे पर लालिमा होगा, फिर ये ब्लैक होता जाएगा। यदि दाने हैं चेहरे पर तो वो दाने और तेज़ी से बढ़ेंगे। मुहासे के ट्रीटमेंट के लिए यदि आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो चेहरे पर मुहासे और तेज़ी से बढ़ेंगे, छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो बड़े बड़े दाने बनेंगे। यदि इसका इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में करते हैं तो पहले तो आपको लगेगा कि जो भी इन्फ्लेमेशन है बहुत तेज़ी से कम हो गया, इचिंग है या रेडनेस है वो बहुत तेज़ी से कम हो जाता है। फिर जब आप इसको लगाना छोड़ते हैं तो और तेज़ी से फैलता है। अब बात रहती है कि यदि इसको लगाना फिर से शुरू करें तो ये कोई असर नहीं करता है और तेज़ी से फंगल के केसेस में तेज़ी से फैलता जाता है और आप जितना भी ये लगाएंगे बाद में बेअसर होता है। आपके चेहरे की स्किन इतनी पतली हो जाती है कि यदि आप धूप में जाएंगे तो वो धूप के पड़ने से आपकी स्किन में जलन होने लगती है, स्किन लाल हो जाता है और बाद में चल के काला पड़ने लगता है। यहाँ तक कि आप पानी भी स्किन पे डालते हो तो उसमें टॉलरेट नहीं कर पाता है स्किन और जलन होती है। कुछ लोगों के स्किन पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, लंबे समय तक स्टेरॉइड यूज़ करते हैं या क्या होता है झुर्रियाँ दिखने लगती है। आपको शरीर के और हिस्से का स्किन थोड़ा सा और वो स्किन यंग लगेगा, लेकिन जो जहाँ पर इसका यूज होता है वो स्क्रीन पे झुर्रियाँ पड़ जाती है और वो स्किन लगता है कि ये ज़्यादा ओल्ड स्किन है। आइए जानते हैं पेंडरमेनम के प्राइस के बारे में। पेंडरमेनम के 15 ग्राम की ट्यूब की MRP 112 रुपये है। इसका दाम समय के साथ कम या ज़्यादा हो सकता है। इसको बनाने और इसकी मार्केटिंग करने वाली कंपनी का नाम मैक्लियोर्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है। इस वीडियो में बताई गई बातें आपकी जानकारी और जागरूकता के लिए है। इसे अपने डॉक्टर की सलाह ना समझें और इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम किसी नई जानकारी पर कोई नई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन के माध्यम से खबर आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।